Hello dear students of class 12th. This is my video lecture related with current electricity. This is my second video lecture. In first video lecture I shared with you basics of current electricity, what is current, how many types of current we are having. Now today I am going to share a very important topic, that is drift velocity. Dear students, this topic is very important for conceptual questions. So many questions are present in related with this topic, and this is very interesting topic also. I told you that every conductor consists of a large number of free electrons, and these electrons remains in the state of random motion inside the conductor. Why? Your answer is because of temperature. The place where conductor is kept, there will be some temperature. Because of that temperature, electrons will be in the state of motion. That is why the electron which are in random motion, the velocity of these electrons is said to be thermal velocity. And dear student, this velocity is very large, 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. बहुत ज़्यादा होती है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रैंडम मोशन करते हैं. But because of random motion, they are not able to develop current, because some is moving from left to right, so some is moving from right to left. They are cancelling the impact of each other. But as soon as across the conductor we introduce a cell, across the conductor we introduced a cell, randomly moving electron start experiencing Lorentz force, because cell creates electric field from positive end to negative end. The electrons which are performing random motion, these electrons experiences force opposite to the electric field. तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था उस पर इधर फोर्स लगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर भागा था उस पर इधर फोर्स लगा, जो इधर भागा था उस पर इधर फोर्स लगा, जो इधर भागा था उस पर इधर फोर्स लगा, जो इधर भागा था उस पर इधर ही फोर्स लगा. हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगता है. ये फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको लॉरेंट फोर्स भी कहते हैं. ये फोर्स स्लोली इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है. बिकॉज इनर्शिया प्रॉपर्टी से जो इधर जा रहा था वो सडनली इधर नहीं मुड़ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम. तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाई ईच इलेक्ट्रॉन, द मोमेंट सेल इज इंट्रोड्यूस अक्रॉस द कंडक्टर, वन मोर वेलोसिटी डेवलप एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन. उस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास एक और डेवलप होती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन के पास बिसाइड थर्मल वेलोसिटी इधर की ओर भी एक वेलोसिटी डेवलप हुई. तो इलेक्ट्रॉन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो इधर हो गई, जो इलेक्ट्रॉन इधर भागा था स्लाइटली टिल्ट हो गया. ये वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाती है क्योंकि फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होता जाता है. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन करा था वो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को कन्वर्ट करता है स्ट्रेट लाइन से कर्व में. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which type of motion electron follow, and after the introduction of electric field which type of motion electron follow. आपको कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है उसी डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एक नहीं दो वेलोसिटी हो जाती है, एक थर्मल वेलोसिटी और एक वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाता है, जिससे कारण रिजल्टेंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होता जाता है. इसलिए इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन करने के बजाय कर्व पाथ पे मूव करता है. नंबर 1. नाउ सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट है.
लेकिन वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रही है, इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी भी लगातार बढ़ती है। रिजल्टेंट वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि एक वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ते बढ़ते नेबरिंग इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयन से टकराता है तो अपनी गेन्ड काइनेटिक एनर्जी, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, वो सब उस इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड घट के 0 हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन के पास केवल थर्मल वेलोसिटी बचती है। फिर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की रिजल्टेंट वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन जब फिर इमोबाइल पॉजिटिव आयन से टकराता है तो अपनी गेन्ड काइनेटिक एनर्जी उसको दे देता है, जिससे कारण वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंटली 0 हो जाती है और फिर फोर्स से लगातार बढ़ती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी और वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी भी लगातार चेंज कर रही है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, द मीन ऑफ द वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, द मीन ऑफ द थर्मल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन है हर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी और हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद पॉजिटिव आयंस। क्योंकि वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज कर रही है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करने जा रहा है। कोलिजन करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देता है इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज आयंस को, इसकी वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। तो इफ़ वन इज़ गोइंग टू आस्क व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको कहना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज और मीन ऑफ द थर्मल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। और वही हम निकालने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम ये एज्यूम करते हैं if vector u1, vector u2, vector u3 up to vector un are thermal velocity of each electron tau 1, tau 2, tau 3 up to tau n are रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जितना समय इलेक्ट्रॉन लेता है बिट टू सक्सेसिव कोलिजन्स विथ पॉजिटिव आयंस के साथ में। पहली बार किसी इमोबाइल पॉजिटिव आयन से टकराया, दोबारा फिर इमोबाइल पॉजिटिव आयन से टकराएगा, उसके बीच में जितना समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 अप टू वेक्टर vn आर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। देन थर्मल वेलोसिटी इज द मीन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिजल्टेंट वेलोसिटी के मीन को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ v1 की वैल्यू क्या होगी? v1 इज़ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका किसका? थर्मल वेलोसिटी और वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का। थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू तो u1 है, वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी a टाउ 1, क्योंकि 0 थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था।
τ1 टाइम के बाद वो दूसरे से टकराया तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस at होती है, तो a τ1। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्लस दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन up to it will be the resultant velocity of nth electron whole divided by n। वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 अप टू वेक्टर un होल डिवाइडेड बाई n, ऐसे लिख लीजिए, प्लस a कॉमन ले लीजिए, वेक्टर a कॉमन लीजिए, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn बाई n। u1 u2 u3 un हर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है जो रैंडम डायरेक्शन में है, इसलिए इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। τ1 τ2 τ3 τn इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है। जब उसका मीन निकालेंगे तो लिखते हैं टाउ, इस टाउ को कहते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेक्टर ए इंटू टाउ। ए मीन्स एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर बराबर होता है फोर्स वेक्टर अपॉन मास इंटू टाउ। फोर्स वेक्टर होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स QE, क्यू की जहाँ पे स्मॉल e लिखेंगे क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल e विद माइनस साइन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का वेक्टर फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डेवलप्ड बाय द सेल अक्रॉस द कंडक्टर, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मॉड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि केवल Vd के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्केलर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम इनटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस जिसकी लेंथ L है किसी सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो सेल का काम है कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस E की वैल्यू होगी V बाई L, क्योंकि जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर क्रॉस भी होगा और लेंथ इसकी L है तो E की वैल्यू होगी V बाई L, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx और माइनस dV बाई dr। माइनस साइन के लिए इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल V है, तो डिफरेंस आएगा V, तो E की वैल्यू V बाई L होती है। तो यहाँ पे E बराबर V बाई L भी लिख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। पहला मैंने क्वेश्चन बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में पाथ कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पाथ कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन, थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा होती है, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जब हम सारे पैरामीटर्स को प्लेस करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो ये आती है मिलीमीटर पर सेकेंड के रेंज में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद
कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो स्पीड से मूव करते हैं तो हमको करंट तुरंत क्यों मिलती है? तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने का काम सेल का है और सेल पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट्स की स्पीड से डेवलप करता है। तो जैसे हमने सेल लगाया, हर सेगमेंट के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई बहुत ज़्यादा स्पीड से, इसलिए हर पोर्शन के इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलने लगे, इसलिए उस पोर्शन के इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से डिफ्लेक्शन होता है, हमको करंट मिलती है, ना कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हमको करंट मिलती है। एक समय पे जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से बाहर आते हैं, कनेक्टिंग वायर के थ्रू उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इंटर कर जाते हैं, इसलिए ये भी कहना गलत है कि जब कंडक्टर के क्रॉस सेल लगाते हैं तो एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण कंडक्टर को चार्ज हो जाना चाहिए। If 10 electrons are coming out from the conductor, 10 electron will go inside the conductor at same time, so conductor will not be charged। इसके अलावा और बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी रेफरेंस बुक को खोलकर, टेक्स्ट बुक खोलकर देख सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड ओम्स लॉ, दैट आई विल शेयर विद यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।